नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। और एक बहुत बढ़िया खुशखबरी निकल के आ रही है। IIT BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आई हैं। और जो ऑफिसर में A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड यानी हर तरह की जॉब आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी डिग्री है उस डिग्री से आप ज़रूर फॉर्म भर पाओगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि इसमें क्या रहने वाला है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो डेट की, तो जो आपकी डेट रहेगी वो 30 जून से लेके 21 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है, 5 बजे तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि SC और ST और जो अपने दिव्यांगजन है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, यानी आपको ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। चलिए अब शुरू कर देते हैं कि अपना कौन कौन सा पोस्ट है। तो सबसे पहले है सुप्रिटेंडेंट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और इसके अंदर 9 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 है। तो लेवल 7 होने का मतलब है कि आपकी जो सैलरी है वो आराम से जो ग्रोथ सैलरी होने वाली है वो 70,000 के अराउंड बन जाएगी। 65-70,000 के अराउंड आपकी सैलरी बन जाएगी। फिर है जूनियर सुप्रिटेंडेंट, जिसका लेवल 6 है, B ग्रेड है और इसकी भी 21 वैकेंसीज है। तो इसके अंदर भी आपकी जो सैलरी रहने वाली वो अराउंड ग्रोथ सैलरी आपकी 63 से 65 के आसपास रह सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट। तो जो जूनियर असिस्टेंट है इसकी 16 पोस्ट है और इसको ग्रेड C में रखा गया है। इसके अंदर लेवल 3 है। तो लेवल 3 का मतलब लगभग आपकी जो सैलरी है वो ग्रोथ 45 के आसपास जरूर जाएगी। चलिए देख लेते हैं। जो लास्ट एज है इसकी 27 ईयर्स है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरी में किस किस की है। तो लाइब्रेरियन की है लेवल 14, यानी आराम से अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो लेवल 14 की जॉब होना बहुत बड़ी बात है। यानी आराम से जो सैलरी है वो 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास चली जाती है। ग्रोथ सैलरी 2 से 2.5 लाख या 3 लाख तक चली जाती है। फिर डिप्टी लाइब्रेरियन लेवल 12 है, इनकी सैलरी 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है। और उसके बाद में है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, A ग्रेड की जॉब है ये भी, इसमें लेवल 10 है। तो लेवल 10 होने का मतलब है कि जो ग्रोथ सैलरी है वो अराउंड 90,000 के आसपास जाएगी। फिर है लाइब्रेरी सुप्रिटेंडेंट, लेवल 7 में है, एक पोस्ट है, इसका मैंने आपको बता दिया है। फिर है जूनियर लाइब्रेरी सुप्रिटेंडेंट, इसकी भी एक पोस्ट है जिसका लेवल 6 है। फिर देख लेते हैं इंस्टीट्यूट वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका क्या सैलरी का क्या है। देखिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल 12 की जॉब है और ग्रेड A है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ग्रेड A वालों को सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑल इंडिया के अंदर जितने भी सर्किट हाउस होते हैं, डाक बंगले होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें उनको रुकने की फैसिलिटी मिलती है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ A ग्रेड ऑफिसर्स ही रुक सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल लेवल 6 है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल, उसका भी लेवल 6 है। पोस्ट आप देख सकते हो कि दो पोस्ट है इनकी। उसके बाद में सिस्टम एनालिसिस्ट में अगर हम बात करें तो चीफ सिस्टम एनालिसिस्ट लेवल 14 1 पोस्ट। प्रिंसिपल सिस्टम एनालिसिस्ट, इसका पोस्ट है लेवल 13 की और एक पोस्ट है। सीनियर सिस्टम का 12 लेवल का है और UR में 2 पोस्ट है इसकी। फिर है सिस्टम एनालिसिस्ट, ये भी A ग्रेड की है और 2 पोस्ट है, लेवल 10 रहेगा। इसके बाद में स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर, बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये भी, लेवल 12 की ऑफिसर। इसमें जो भी लेवल 10 से ऊपर की वैकेंसी है साथियों, उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस के बिना लेवल 10 से ऊपर की जॉब बहुत कम निकलती है। तो रेयर ऑफ रेयर चांस में कोई जॉब निकलती है, वरना निकलती ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद में स्पोर्ट्स ऑफिसर एक पोस्ट है, लेवल 10। तो लेवल 10 होना बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं। उसके बाद में राजभाषा, जो एक अच्छी वैकेंसी है, जिन्होंने हिंदी से अपना MA कंप्लीट किया है और कंपलसरी या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनके पास डिग्री में हिंदी या इंग्लिश रहा है और MA हिंदी से किया, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हिंदी ऑफिसर का लेवल इसमें 9 है और ग्रेड है वो B है। तो लेकिन 2-4 साल में जब प्रमोशन होगा तो ये ऑटोमेटिक A ग्रेड में आ जाएंगे। उसके बाद में है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लेवल 6 है, एक पोस्ट है। देख लेते हैं टेक्निकल सेक्टर में कौन कौन सी पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर UR में 2 पोस्ट है, लेवल 12 की हैं। टेक्निकल ऑफिसर में लेवल 10 की देखो कितनी पोस्ट हैं। टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप 1, टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप 2, टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप 3, टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप 4, टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप 5। ठीक है, तो ये सारी की सारी पोस्ट हैं A ग्रेड की हैं। तो A ग्रेड की जॉब होना साथियों बहुत बड़ी बात है, इसलिए जरूर फॉर्म भरें। SC ST महिला और दिव्यांगजन है, उनको कोई फॉर्म फीस नहीं है, तो फॉर्म जरूर लगाएं। चलिए आगे देख लेते हैं। जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, इन सब की भी पोस्ट हैं, जिनमें जूनियर टेक्नीशियन 11 है, ग्रुप 2 की 13, ग्रुप 3 की 9 और ग्रुप 4 की 10, ग्रुप 5 की 7, लेवल 3 रहेगा इसका भी। चलिए ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है। चलिए अब देख लेते हैं जो सुप्रिटेंडेंट है जिसका लेवल 14 था, उसके अंदर क्या मांगा गया है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो 5 इयर्स एक्सपीरियंस की हम बात करें, डिग्री आप इसे जो एक्सपीरियंस है वो देख लेते हैं कि लेवल 6 में आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 इयर्स का। चलिए एक बार देख लेते हैं कि सुप्रिटेंडेंट का लेवल पे क्या था, ताकि देख, अच्छा लेवल पे सुप्रिटेंडेंट का लेवल 7 था, एक्चुअली 14 नहीं था, लेवल 7 था।
ठीक है। तो 7 लेवल के लिए आपको लेवल 6 में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है जूनियर सुप्रिटेंडेंट, जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो इसमें डिग्री मांगी गई है। तो मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 55% मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री विद 1 year एक्सपीरियंस एज सीनियर असिस्टेंट और इक्विवेलेंट इन द लेवल 5 और 3 years एक्सपीरियंस एज जूनियर असिस्टेंट। कहने का मतलब कि एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। चलिए जूनियर असिस्टेंट देख लेते हैं। इसमें भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी आप जूनियर असिस्टेंट में देख सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो। फिर बात करते हैं लाइब्रेरियन की। तो लाइब्रेरियन के लिए आपको 13 साल के लिए आपको डिप्टी लाइब्रेरियन होना चाहिए किसी में भी, ठीक है। और 18 साल के लिए कॉलेज के अंदर लाइब्रेरियन होना ज़रूरी है, तभी आप बढ़ पाओगे। तो ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। चलिए फ्रेशर्स की जो जॉब है वो देख लेते हैं। लाइब्रेरियन सुप्रिटेंडेंट में भी कुछ एक्सपीरियंस मांगा है। जूनियर लाइब्रेरी सुप्रिटेंडेंट में देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है। इसमें भी 5 years एक्सपीरियंस है। चलिए देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर में भी एक्सपीरियंस है। चलिए आगे बात करें चीफ सिस्टम एनालिसिस्ट, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा होगा। प्रिंसिपल में भी मांगा होगा, सीनियर में भी मांगा होगा। सिस्टम एनालिसिस्ट में देख लेते हैं एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा है। तो BE BTech और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस IIT MSc, तो इसमें कहीं भी एक्सपीरियंस जैसा कुछ दिख नहीं रहा। अगर आपको एक्सपीरियंस दिख रहा है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मांगा है इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस, इसमें भी मांगा है। चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर, फिर देख लेते हैं स्पोर्ट्स ऑफिसर, तो इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। हिंदी ऑफिसर की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं भी एक्सपीरियंस का वैसा है नहीं। अगर आप मास्टर्स डिग्री है आपके पास और डिग्री के अंदर आपके पास हिंदी या इंग्लिश है और मास्टर डिग्री में आपके पास कोई और सब्जेक्ट है, तो आप आराम से इसके अंदर बढ़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी एलिजिबिलिटी है जिनको आप क्राइटेरिया, मैं मानता हूँ जहाँ तक लगभग सभी कैंडिडेट फुलफिल करते हैं। तो हिंदी ऑफिसर आपके लिए बहुत अच्छी जॉब होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें भी किसी तरह की एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। चलिए टेक्निकल सेक्टर में देख लेते हैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, और अगर इसमें आप देखो एक्सपीरियंस अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मैं एक बार स्लो मोशन में प्ले कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और अपना अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है साथियों। देख लीजिए, मैं इसको एकदम स्लो मोशन में प्ले करता हूँ। स्क्रीन को रोक के आप देख सकते हो अपने वीडियो को। जूनियर टेक्नीशियन, और बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आई हैं। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ सारे साथियों को इसके अंदर फॉर्म जरूर लगाना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 500 है A और B पोस्ट के लिए। A और B पोस्ट के लिए 500 रुपीज़ है, अदर देन SC ST और फीमेल और दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है। जो AWS है, OBC है, जनरल है, उनके लिए बात हो रही है। ग्रुप C के लिए जो SC ST उनके लिए फ्री है। इसके अलावा जो OBC जनरल AWS है उनके लिए 250 है, बाकियों के लिए नीला है। चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्म आपका किस तरह से रहेगा। द फीस डिपॉजिट किस तरह से करनी है। द फीस टू बी डिपॉजिट थ्रू SB कलेक्ट आफ्टर फिलिंग द फॉर्म इन द नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल बाई क्लिकिंग ऑन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको पोर्टल दिखेगा नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट में। तो ये प्रोसेस है, आप देख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। तो इस पॉज के थ्रू जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इस सिस्टम के थ्रू, इसके थ्रू आप अपना फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है साथियों। और सबसे बड़ी बात ये देखो 9 नंबर का पॉइंट जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन सबमिशन शुड बी प्रिजर्व्ड बाय द एप्लीकेंट फॉर फर्दर रेफरेंस। इट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड एनक्लोजर आर नॉट टू बी सेंट टू इंस्टीट्यूट। यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको ये जरूर चाहिए। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, जो PSU है या जो ऑटोनोमस बॉडी में जॉब कर रहे हैं, उनको NOC जरूर चाहिए। NOC के बिना कुछ भी नहीं होगा आपका, ठीक है साथियों। ये अपना पूरा वीडियो है, फुल डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो आपको अगर इसमें कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको हर तरह की वैकेंसी देंगे। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हम नहीं डालेंगे और थंबनेल में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े और आपको जरूरी हो वही वीडियो आप देखो। तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, आपका अपना चैनल है, ठीक है साथियों। और रिजल्ट अपडेट भी आपको देते रहेंगे। इसके अलावा KV और नवोदय में जो सैलरी स्ट्रक्चर क्या है वो वाला वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि KV और नवोदय का सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। और रीट राजस्थान में जो रीट की मेरिट क्या रहेगी उसका भी वीडियो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। इसके अलावा भी हम बाकी वीडियोज़ डालते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।